Good morning, students. Today we are going to do डाइबोरेंस. ओके. हमने पहले जो वीडियो है उसमें डाइबोरेंस के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया है. तो अभी हम जो है इसके मेथड पढ़ेंगे. अभी हम एक थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म के अंदर इसके मेथड्स पढ़ लेते हैं. उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट विज़न बताऊंगी जिससे कि आप जो है वो जो इक्वेशंस हैं वो इसको इजीली लर्न कर सकते हैं, उन रिएक्शंस को. और उसके बाद में आप इसको एलेबोरेट अपने आप कर सकते हैं एक बार पढ़ने के बाद. ओके. तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेंस, ये एक ओल्ड मेथड है. पुराने मेथड के अकॉर्डिंग बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम बोराइड. ओके. Mg3B2 से हम ये बना सकते हैं. मैग्नीशियम बोराइड है ये. ठीक है. जब हम इसके पर्टिकुलर फॉस्फोरिक एसिड के साथ हम लेते हैं तो उसको हाइड्रोलिसिस करवाते हैं. हाइड्रोलिसिस से क्या होता है कि मिक्स बनता है बोरेन का, और फिर इसको गर्म करने पर हमारे पास जो है बन जाता है हमारा, जैसे ये इक्वेशन है आप लिख सकते हैं इसको, Mg3B2 H3PO4 की प्रेजेंस के अंदर, और बोरेन का मिक्सचर मिलेगा. इसको गर्म करेंगे, हीट करने पर हमें डाइबोरेन B2H6 मिल जाएगा. ठीक है. उसके बाद में हम आते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द मिक्सचर ऑफ बोरोन, ट्राईहेलाइड एंड हाइड्रोजन. ठीक है. तो ये जो मेथड है इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन जो है उसको हम क्या करेंगे, BCl3 जो बोरोन ट्राईहेलाइड है उसके अंदर जो है हम लोग इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे, और उसके बाद हमें जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मिलता है उसकी फिर हम जो है उससे हम जो है पर्टिकुलर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है उस पर हम जो है B2H6 प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है. तो सिंपल सा मेथड है. उसके बाद में जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो जो आ रहे हैं, क्योंकि जो 2 मेथड हमने पढ़े कौन कौन से, पहला था Mg3B2 वाला और मतलब कि मैग्नीशियम बोराइड वाला, और मैग्नीशियम बोराइड के बाद में जो BCl3 वाला था वो मेथड. ये दोनों जो हैं वो ओल्ड मेथड हैं. मॉडर्न मेथड जो हैं वो क्या है, अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर ऑलमोस्ट ऑल बोरोन हाइड्राइड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइबोरेन. ठीक है. Diborane therefore is the starting material for most of the higher boron hydride. This was the reason why special attention to given to develop better method of large scale preparation of boranes. ठीक है. तो हमें पता है कि डाइबोरेन जो है उसके द्वारा हम सभी प्रकार के जो हैं हाइड्राइड बना सकते हैं. तो ये हमारा एक तरह से B2H6 एक स्टार्टिंग मटेरियल है, और इसीलिए हमें एक अच्छा मेथड डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें लार्ज स्केल पर B2H6 चाहिए था, क्योंकि इससे ही सारे जो बोरोन हाइड्राइड हैं, जो हायर बोरोन हाइड्राइड हैं, वो बन सकते हैं. स्पेशल मेथड्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सम बोरोन हाइड्राइड्स. फॉर एग्जाम्पल B6H10 इज स्टिल बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय स्टोक्स मेथड. ठीक है. तो B6H10 जो है अगर आपको स्पेशल बनाना है तो स्टॉक मेथड से वो बनता है. ठीक है. फॉर प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन द फॉलोइंग मेथड्स आर ऑफ मच इंटरेस्ट. सो हमें जो है ये मेथड्स जो हैं आगे हम बता रहे हैं. सबसे पहले रिडक्शन ऑफ बोरोन हैलाइड. ठीक है. जो बोरोन हैलाइड है BCl3 है, PX3 भी लिख सकते हैं हम इसको, इसकी अगर हम अपचयन करवा देते हैं इसका, और आपने पहले भी देखा होगा मेरी वीडियोस के अंदर कि अपचयन जो है वो उसका जो अपचयन के लिए रिएजेंट होता है वो सबसे अच्छा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है. तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति के अंदर जो है इसका अपचयन हो जाएगा, और अपचयन होने पर हमें पता है कि हैलोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा. मतलब H इसको ये दे देगा तो ये इसका अपचयन कर देगा और यहाँ पे B2H6 आ जाएगा. ठीक है. सिंपल सी बात है. और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा बचा हुआ, और लिथियम क्लोराइड बन जाएगा, क्योंकि बचे हुए क्लोराइड Cl जो है वो इसमें यूज़ हो जाएंगे और B2H6 बन जाएगा. इस रिएक्शन से 99.4% डाइबोरेन बनता है. सो दिस इज़ द बेस्ट रिएक्शन. ओके. आफ्टर दैट हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है.
तो हम क्या है कि लिथियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। लिथियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे तो हम मान लिए कि हमने BF3 लिया है, कोई भी हैलाइड ले सकते हैं आप, तो इसके लिए हम जो है लिथियम हाइड्राइड से भी इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। लेकिन इससे जो बनेगा, क्योंकि हमेशा BF3 जो है वो B2H6 में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 to 70% ही बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है हाइड्रोजन रिड्यूसेस BCl3 टू डाइबोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ CuAl कैटालिस्ट, ओके। कॉपर एल्यूमिनियम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में भी हम जो है बना सकते हैं, पर वही है कि आपको जो है सबसे अच्छा मिलेगा वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हम जो है एक और रिड्यूसिंग एजेंट भी है एक, बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो NaBH4 जो है वो भी एक अच्छा है। आप इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड को आप क्या करो, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा दो, और ये बहुत अच्छी रिएक्शन है। NaBH4 की प्रेजेंस में हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, B2H6 मिलता है और जो है H2 हाइड्रोजन निकलती है और सोडियम सल्फेट बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में एक हम NaBH4 से जो पहले हमने करवाया था उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, ठीक है। लेकिन अब हम जो है अगर छोटे स्केल पे अगर आपको बनाना है, बड़े स्केल पे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आप जो है ये रिएक्शन इस तरह से भी लिख सकते हैं, डाइबोरेन ऑन स्मॉल स्केल में बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग रिएक्शन इन डाइग्लाइम। तो डाइग्लाइम के अंदर जो है हम इसको बना सकते हैं, NaBH4 और आयोडीन से बनाएंगे, तो आयोडीन की रिएक्शन इससे करवाएंगे तो भी हमारे पास 98% मिल जाएगा, बट इसकी मात्रा जो है वो कम मिलेगी, लार्ज स्केल पर नहीं मिलेगा, ठीक है। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, यहाँ पर हायर एल्केन्स जो है, हायर बोरेन्स जो है वो बनाकर देखते हैं। तो हमें पता है कि B2H6 से ही बनते हैं सभी हायर बोरेन्स, तो हायर बोरेन्स जो है वो हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हायर बोरेन्स के लिए एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें सभी से, जैसे B2H6 है, अगर 180 डिग्री बनाओगे तो B5H9 मिलेगा। मैंने इनका नॉमेनक्लेचर आपको पहले ही बता दिया है। B2H6 B5H11 भी मिल सकता है, B10H14 भी मिल सकता है, B4H10 भी मिल सकता है, इनसे भी ये बन सकते हैं, ठीक है। B5 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम B10 भी बना सकते हैं, 4 से 5 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा चार्ट है जिससे कि इंटरकन्वर्जन हो सकता है बोरेन्स का, ठीक है। उसके बाद में बोरेन्स की जो है, अब देखिए हम डाइबोरेन कर रहे थे अभी, लेकिन अभी जो हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं वो बोरेन्स की कर रहे हैं। एक्चुअली बोरेन्स क्या है, मतलब बोरेन्स इसी की कैटेगरी है। BH3 को जो है मतलब बोरोन के जो हाइड्राइड होते हैं वो बोरेन्स कहलाते हैं, तो उसका एक पार्ट था डाइबोरेन। और अब हम टोटल सभी की जो है एक बार प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी जो है इफेक्ट ऑफ हीट, हीट पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा बोरेन्स का, सॉरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे देखिए आप, बोरोन और बोरोन के बीच में बॉन्ड है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंस BB and HH bonds in elemental B and H2 are stronger than BH bond in boranes, ठीक है। बोरेन्स के अंदर जो बॉन्ड होते हैं उसमें BB बॉन्ड और HH बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बजाय कि BH बॉन्ड के। बोरोन हाइड्राइड्स हैव ए टेंडेंसी टू डिकम्पोज इनटू बोरोन्स, ओके। बोरोन हाइड्राइड जो है यानी बोरेन्स जो हैं वो बोरोन के अंदर डिकम्पोज होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं, और हाइड्रोजन और मतलब बोरोन और हाइड्रोजन के अंदर चेंज हो जाते हैं, मतलब B और H में चेंज हो जाते हैं फटाफट, इसकी टेंडेंसी इनकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो है हम ये देख सकते हैं कि 700 डिग्री टेम्परेचर जो अगर दिया जाए तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है इनकी, क्योंकि हीट जैसे ही इनको हीट दी जाती है, गर्म किया जाता है, वैसे ही ये क्या करते हैं जो है
गर्म होने पर ये जो है गर्म करने पर ये फटाफट बोरोन और हाइड्रोजन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में फिर क्या है कि ये स्टेबल, तो इनकी स्टेबिलिटी जो है वो कम है। रिएक्शन विद वाटर के साथ आप रिएक्शन करवाओ, B2H6 की अगर करवाते हैं, बाकी सभी की भी, तो B2H6 की अगर करवाते हैं वाटर के साथ रिएक्शन, तो क्या बनता है, H3BO3 बनता है, बोरिक एसिड बन जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ मैंने पहले ही बताया था कि रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में ये काम आते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं। सो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको रिएक्शन भी पहले बताई थी, ये प्रॉपर्टी ही है, तो प्रॉपर्टी अपन पहले कर चुके हैं वैसे। तो अब इसमें जो है रिएक्शन विद हैलोजन है, हैलोजन के साथ क्या रिएक्शन होगी, तो इसमें रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसे बोल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, H की जगह पे X आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हैलोजिनेटेड बोरोन मिल जाते हैं अपन को। ये इसका क्या नाम है, हैलोजिनेटेड बोरेन्स बोल सकते हैं, बोरेन्स, ओके। हैलोजिनेटेड बोरेन्स बन जाते हैं। उसके बाद में हम HCl से अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो भी क्या होगा, एक H की जगह पे Cl आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम बोरोन एल्काइल्स जो है वो बना सकते हैं, जैसे आपने जो है ट्राईमिथाइल बोरोन ले लिया, ठीक है, और B2H6 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, तो अगर एक्सेस में आप डालोगे ना तो फिर इसमें आपको जो है एल्काइल बोरेन मिल जाएंगे, बोरोन एल्काइल्स भी बोल सकते हैं, या एल्काइल बोरेन्स जो है वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसी तरह से एडिशन रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शन जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्योंकि एडिशन रिएक्शन इसमें क्या है कि जो छोटे वाले बोरेन्स हैं, यानी कि B2H6 है, B4 है, उसके आगे वाले नहीं, कम वाले जो जिसमें B कम मात्रा में है, उनके अंदर जो है ये रिएक्शंस होती हैं। जैसे सोडियम हाइड्राइड के साथ करवा दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवा दिया इसका रिएक्शन, तो ये जो है वो योगात्मक अभिक्रिया दे देते हैं, मतलब पूरा जुड़ जाता है ये, ठीक है। NaBH4 बन गया, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है B2H6 मतलब NaH जो है उसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो NaB3H8 बन गया। तो इस तरह से जो रिएक्शन है, डाइबोरेन फॉर्म्स एडिशन कंपाउंड्स विद एल्कीन्स एंड एल्काइंस एट रूम टेम्परेचर इन एथरल सॉल्यूशन। एंड इसमें देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ B2H6 की आपने बहुत अच्छे से रिएक्शन है, ये हम लोग हमेशा करते भी रहे हैं, हाइड्रोपोरेशन इसको बोलते हैं। B2H6 की एल्कीन्स के साथ रिएक्शन होती है, तो इसमें जो है इस तरह के कंपाउंड मिलते हैं हमें, ठीक है, एल्किल बोरेन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में फिर रिएक्शन विद आपके पास मेटल आ जाता है, मेटल से भी ये रिएक्शन कर लेते हैं। मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो डाइबोरेन्स जो हैं वो क्योंकि मेटल के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं ये, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे आप एथरल सॉल्यूशन दे दो इसको और उससे ये रेट बढ़ जाएगा, सोडियम के साथ रिएक्शन हो जाएगी, NaBH4 बन जाएगा, ठीक है। B2H6 की रिएक्शन आप करवा रहे हैं। और उसके बाद में रिएक्शन विद अमोनिया है, अमोनिया के साथ जो है वो जैसे एडिशनल रिएक्शन हुई थी वैसे ही यहाँ पर रिएक्शन होती है, और ये अमोनिया और बोरेन्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक योगात्मक यौगिक इस तरह से बन जाता है। उसके बाद में ये जो रिएक्शन है ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि ये बोरेजोल बनता है इसमें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन जो है इसमें बोरेजोल बनता है, और बोरेजोल रिएक्शन जो है क्या है, B2H6 की 6NH3 के प्रेजेंस में होती है, 90 डिग्री पर बोरेजोल बनता है। इसका हम आगे थोड़ा सा और बताएंगे आपको, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन के अंदर हम बताएंगे, ठीक है। तो अपने उसको स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे बोरेन को, और एल्यूमिनियम क्लोराइड और BH3 की स्ट्रक्चर भी हम एक बार देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है हाई टेम्परेचर पर NH3 से करेंगे तो BN बनेगा, और अगर 2NH3 से करते हैं हम सिंपल B4H10 की रिएक्शन तो ये इस तरह से यौगिक बनता है। तो इस तरह से आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो इस तरह से आपके पास रिएक्शन आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन्स, ठीक है। थैंक यू।